क्या आपके जोड़ों में दर्द या सूजन की तकलीफ रहती है? जोड़ों में से कट-कट की आवाज आती है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, इन सभी परेशानियों के कारण उठना बैठना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसे 3 उपाय जो कि इस तरह की समस्याओं के लिए एक रामबाण की तरह काम करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम आयुर्वेदिक नजरिए से देखें कि हमारे जोड़ों में जो परेशानी आती है, तकलीफ आती है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो होता है वायु दोष का बढ़ जाना। जब भी वायु दोष बढ़ता है हमारे जोड़ों के अंदर तो वो कमी पैदा करता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। तो अगर हम मूल कारण पे जाएं कि वायु दोष क्यों बढ़ता है, वो हो सकता है गलत तरीके का खान पान, यानी कि ऐसी चीजों का सेवन करना जो हमारे शरीर के अंदर वायु दोष को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं, जो कि होती हैं तासीर में ठंडी चीजें या फिर खट्टी चीजों का सेवन करना। साथ ही साथ और दूसरे कारणों पे आए तो उसमें होता है हमारा विहार, यानी कि अगर हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा हैं या बहुत ही कम है, यानी कि कम होने का मतलब जो सेडेटरी लाइफस्टाइल आजकल ज्यादातर लोगों का रहता है। इसके अलावा कारण हो सकते हैं पोषण की कमी होना, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके अलावा कोई चोट लग जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, उसके बाद हमारे जॉइंट्स में, हमारी हड्डियों के अंदर वायु दोष बढ़ सकता है। इसके अलावा होता है बढ़ती हुई उम्र, यानी कि एज जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर वायु दोष है वो भी बढ़ता है। तो इन सभी कारणों की वजह से जब वायु दोष हमारे हड्डियों में या जोड़ों के अंदर बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से वो हमारे जो हड्डियां या जोड़ है उनके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको धीरे धीरे सुखाने लगता है, क्योंकि वायु दोष के अंदर जो गुण होता है वो रुक्ष गुण होता है। यानी कि वायु दोष जहां भी ज्यादा होगा या एक्सेस में होगा वहां पे ड्राइनेस वो डेवलप करेगा, रुक्षता वो डेवलप करेगा, जिसकी वजह से जो ऑयलीशन है हमारी हड्डियों का, जोड़ों का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जोड़ों में जब ऑयलेशन कम होने लगेगा तो हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के जॉइंट्स के अंदर परेशानी जो है, यानी कि दर्द जो है वो रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं उन 3 उपायों के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले हमें इन कारणों के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई भी ऐसा कारण है, चाहे वो हमारे खान पीन में है या हमारे रहन सहन में है, जो कि हमारे शरीर के अंदर वायु दोष को फर्दर बढ़ा रहा है, तो उसको हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर इन 3 उपायों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इन 3 उपाय के बारे में। तो सबसे पहला जो उपाय रहेगा वो रहेगा इंटरनल ल्यूब्रिकेशन, जिसको हम आयुर्वेद के अंदर आभ्यंतर स्नेहपान कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच तिल का तेल जो है वो डाल देना है। फिर 1/4 चम्मच सौंठ का चूर्ण, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर जो रहता है वो उसके अंदर मिक्स कर देना है, और साथ ही साथ 1 चुटकी भर सेंधा नमक उसके अंदर डाल देना है। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसको अच्छे से मिक्स करके रात को सोने से पहले आपको पी लेना है। इसके ऊपर से आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो आपको ये इस्तेमाल करने का जो कारण है वो हमें समझना है कि जो इंटरनल ल्यूब्रिकेशन है वो क्यों जरूरी है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके अनुसार जो वायु दोष को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए हमें स्नेहन जो है वो बेस्ट बताया गया है, या स्नेहन जो है वो करना जरूरी है। और इस स्नेहन को करने के लिए हम तिल का तेल ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तिल का तेल जो है वो बेस्ट वात शामक ऑयल जो है वो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर स्निग्ध गुण होता है और साथ ही साथ ये उष्णवीर्य यानी कि गर्म तासीर का होता है। तो अल्टीमेटली ये वात को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमने इसमें सौंठ का इस्तेमाल किया है, जिसका गुण भी स्निग्ध होता है और ये भी उष्ण यानी गर्म तासीर का रहता है। तो इस कारण से ये जो प्रिपरेशन जो हमने बनाई है ये बहुत ही अच्छा इंटरनल ल्यूब्रिकेशन हमें देती है, और हमारी बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, नसों के अंदर, हड्डियों के अंदर जो वायु दोष बढ़ा है इसको कम करने में हमारी हेल्प करती है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। तो दूसरा उपाय होता है एक्सटर्नल बॉडी मसाज, या जॉइंट्स के ऊपर जो है वो मसाज की जाए, जिसे हम आयुर्वेद में बाह्य स्नेहन कहते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल बॉडी मसाज बहुत जरूरी है,
क्यों जरूरी है? क्योंकि मसाज करने से हमारा जो सर्कुलेशन है उस एरिया का या जॉइंट्स के ऊपर जब हम मसाज करते हैं तो वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, जो सूजन किसी तरह की आई है वो कम होती है। साथ ही साथ वायु दोष जो है वो कम होता है तो स्टिफनेस कम होगी और वहाँ पे हमें दर्द में राहत मिलती है, सूजन में राहत मिलती है। तो इस वजह से एक्सटर्नल मसाज जो है वो करना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि किस ऑयल को हमें इस्तेमाल करना है एक्सटर्नल मसाज के लिए, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि तिल का तेल जो है वो बेस्ट वातशामक तेल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि है हमारी एक होम रेमेडी, जिसको घर पे ही तैयार करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बनाना किस तरह से, उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले 1 चम्मच गाय का घी आपने लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच गिलोय का जो पाउडर होता है उसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद इसमें 1 से 2 चुटकी भर सौंठ का पाउडर जो है वो मिक्स कर देना है। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसको आपने ले लेना है, कंज्यूम कर लेना है। लेकिन कब कंज्यूम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लेना है। सुबह शाम 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी इसमें पी सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए उपाय आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।